गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो सीरीज चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें हम बता चुके थे ट्रांस हिमालय, इसके बाद मुख्य हिमालय जो महान हिमालय था वो, इसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक, इतनी के बारे में चर्चा हो गई थी। तो आज हम देखेंगे पूर्वोत्तर हिमालय, क्योंकि हम जो मुख्य हिमालय की बात होती है, आप यहाँ लिख लीजिए पूर्वोत्तर हिमालय, इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हम इसमें देखेंगे अंतर क्या है, लेकिन आज का टॉपिक है पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो हम जब मुख्य हिमालय की बात किए थे, बस इतना ही से मतलब है। तो जब हम मुख्य हिमालय की बात किए थे, वो कहाँ तक बात किए थे, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर उत्तराखंड होते हुए सिक्किम, इसके बाद यहाँ नमचा बरवा तक, और इसके बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है कहाँ, इंडिया में। तो यहाँ सिंधु नदी से यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, नमचा बरवा। यहाँ नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक ये था मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय था। इसके बाद ये था मध्य हिमालय, इसके बाद इसके नीचे था शिवालिक। तो हम यहीं तक चर्चा किए थे, शिवालिक तक। इसके बाद हम बताए थे कि यहाँ से क्या करती है हिमालय, सिंटेक्सियल बैंड के थ्रू हिमालय यहाँ पे मुड़ जाती है। इसके बाद मुड़ने के बाद एक शाखा इसकी चला जाती है कहाँ, म्यांमार में। एक शाखा म्यांमार में चली जाती है इधर, और एक शाखा इधर भारत की तरफ चली जाती है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में देखेंगे, बंगाल की खाड़ी होते हुए ये कई द्वीपों में उठी हुई है। जिस द्वीप समूह को हम क्या बताए थे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये हम द्वीप समूह में पढ़ा चुके हैं कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय के जो द्वीप हैं, ये जो हिमालय है वो बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। लेकिन जो हिमालय की कोई कोई चोटियां हैं, जो पानी के जो वाटर लेवल है उससे ऊपर आ गई हैं, तो उसी जो निकले हुए भाग हैं जो हिमालय के, उसी पे क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बसा है। ये हम द्वीप समूह में बता चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जो ये हिमालय है ब्रह्मपुत्र के बाद, ये जो यहाँ बेंड होकर आया है, उसी हिमालय को बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। जो हिमालय का पार्ट है, नहीं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद जो हिमालय का पार्ट है उसी को बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां क्या है, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां में जो जो मेघालय है, मेघालय में जो शिलोंग का पठार है, जिसपे गारो खासी जयंती, यानी मेघालय के पठार को क्या बोलते हैं, शिलोंग का पठार, उसमें है गारो खासी जयंतिया। तो उन तीनों को कंसिडर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक बरैल की पहाड़ी है और मिकी रिंगमा, सबको कंसिडर करके पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बोला जाता है। तो हम देखते हैं पहले पूर्वांचल हिमालय, इसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। बस हम सिर्फ ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसी का मैप बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को बस उसी से मतलब है।
के बाद तो इसमें कई स्टेट आते हैं, इसमें कितने स्टेट आते हैं, तो इसको बोला जाता है 7+1 यानी 8 स्टेट आते हैं, यानी 8 राज्य, भारत के 8 राज्य इस नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। इसको लिखा जाता है 7+1, 7+1। ये 7 को नाम 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और ये 1 जो है ये सिक्किम है। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें सिक्किम को शामिल किया जाता है। तो जो 7 सिस्टर हैं उसमें ये है मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, मिजोरम के ऊपर मणिपुर के ऊपर नागालैंड, और कुछ इस तरह से ये वाला एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ तक ये बंगाल चला आया है। ये क्या है, यहाँ तक ये बंगाल का हिस्सा चला आया है। तो ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा। इसके बाद इसको बोलते हैं मेघालय। मेघालय के बाद जो ये जगह बच गया है ये वाला, ये क्या है, असम है। जो ये वाला एरिया असम है। ये क्या है, असम, ये है असम। तो जो असम है वो सभी 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ। और इसके बाद इसके नीचे, मेघालय के नीचे देखेंगे यहाँ बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो असम बांग्लादेश को 2 बार सीमा लगाता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। तो ये जो असम है ये सभी 6 स्टेट से सीमा साझा करता है। तो इसको बोला जाता है 7+1, यानी पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर और 1 सिक्किम को ऐड किया जाता है। तो आज हम देखेंगे हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग हिमालय को देख लेते हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक। यहाँ पे इसको मिटा देता। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो हम जो मध्य हिमालय का या जो शिवालिक का हम पार्ट बताए थे, तो शिवालिक का पार्ट बताए थे कि इसमें बहुत सारी नदियों द्वारा काट छांट दिया गया है इसको, हिमालय को। तो जो शिवालिक श्रेणी है, तो जिसको शिवालिक श्रेणी में बहुत सी नदियां काट दी है। तो यहाँ पे एक चोटी है जिसको बोलते हैं आका हिल्स, इसको बोलते हैं आका। इसके बाद यहाँ पे 3 चोटियां हैं। यह है
डफला, ये है मीरी, ये वाला, और ये है अबोर। यहाँ से देखेंगे अनेक नदियां पास करके कहाँ आती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र में आती है। जैसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो रंगा नद, यहाँ से सुबनसिरी। तो अनेक जो नदियां हैं वो इस तिब्बत के एरिया से निकलकर वो इस हिमालय को काटती है, जो शिवालिक श्रेणी है उसको काटते हुए ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है। हम नदियों के चैप्टर में वो आगे पढ़ेंगे। तो इन्हीं नदियों के कारण जो शिवालिक है, हम शिवालिक बताए थे कि शिवालिक जो है नवीन हिमालय यानी नया बना है। हिमालय का जो तीनों श्रेणी है उसमें सबसे नवीन कौन सा था? शिवालिक है, और उसमें मुलायम चट्टान है। इसीलिए नदियों के द्वारा उसको आसानी से अनाच्छादन कर दिया गया है, इसीलिए उसमें कटान हो गया है। तो जो कई श्रेणियों में बट गई है, जिसमें आका, डफला, मीरी, अबोर, ये सब क्या है? यहाँ की जनजातियां हैं। ये सब क्या है? आका, डफला, मिरी, अबोर, ये सब यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। उन्हीं के नाम पे क्या किया गया है कि यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया है हिमालय का। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं नामचा बरवा। हम बताए थे कि यहाँ पे नामचा बरवा है, यहाँ पे हिमालय का नामचा बरवा है, यहाँ पे नामचा बरवा है, और यहाँ पे नामचा बरवा था। नामचा बरवा के बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के बाद यहाँ पे एक और चोटी है, जो हिमालय यहाँ से क्या हुआ है? बेंड हुआ है। यही ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हिमालय यहाँ से बेंड हो गया है। तो इसकी एक शाखा चली गई है कहाँ? म्यांमार में, जिसको बोलते हैं अराकान योमा। और जो हिमालय भारत में है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। तो यहाँ से जो हेयर क्लिप बैंड है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक क्लिप की जैसा बैंड है। यहाँ पे एक जिसको बाल में लगाने वाला जो क्लिप होता है, हेयर क्लिप बैंड, या उसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। तो इसी बैंड के थ्रू हिमालय भी बेंड हुआ है। तो एक ब्रांच इसकी म्यांमार में चली गई है और एक ब्रांच भारत में आई है। तो यहीं से जो हिमालय स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। तो यहाँ पे एक चोटी है जिसको बोलते हैं, ये वाली चोटी, जो ये पर्वत श्रेणी है, ये इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये तो ये है जो इसको बोलते हैं मिसमी। कौन सी पहाड़ी? मिसमी। तो यहां लिख लीजिए पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस हम लोग को इस ब्रह्मपुत्र नदी के बाद से मतलब है। तो यहां से मान लीजिए हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेते हैं, ये है, इसके बाद ये वाला पार्ट है। तो ये मान लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश है। हम बस यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, मान लीजिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर कर रही है। इसके बाद ये जो आगे वाला अरुणाचल प्रदेश है वो इधर है। तो हम यहाँ से मान लें कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इंटर कर रही है, यानी यहाँ से जो ये वाला पार्ट है इसके बाद वाला हम बनाए हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाद। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये है मिजोरम। तो यहाँ पे एक शाखा है जिसको बोलते हैं मिसमी। आप लोग नाम सुने होंगे, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो यही मिसमी पहाड़िया से यहाँ पे क्या होता है? पूर्वांचल हिमालय स्टार्ट होता है। मिसमी पहाड़ी से पूर्वांचल शुरू होता है, पूर्वांचल हिमालय शुरू होता है। इसकी एक चोटी है, यहाँ लिख लीजिए। मान लीजिए कभी कोई पूछ लेगा, इसकी एक चोटी है, यहाँ पे चोटी बना लीजिए, इसको बोलते हैं कडाफा। क्या बोलते हैं? कडाफा बूम, जिसको कडाफा बूम बोलते हैं। तो मिसमी पहाड़ी से
पूर्वांचल, यहाँ से पूर्वांचल हिमालय शुरू होता है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे दो नदियां, यहाँ पे इसकी दो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। ये भी कहां से आती हैं? तिब्बत से आती हैं, तिब्बत से आती हैं यहाँ से। एक है दिहांग, एक है दिबांग और एक है लोहित नदी, और दोनों यहीं पे मिलती हैं। सदिया स्थान है, तो इस सदिया में जाकर, और सदिया से लेकर धुबरी तक ही इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो दो नदियां हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कौन है? दिबांग नदी, दिबांग, और ये है लोहित नदी, लोहित। आप नाम सुने होंगे ढोला सदिया ब्रिज का, तो ढोला सदिया ब्रिज कहाँ है? इस लोहित नदी पे है। तो लोहित नदी जो है इसी मिसमी पहाड़ी के जस्ट बाद यहाँ से क्या तिब्बत से निकल कर आती है, और असम में जो सदिया नामक स्थान है वहीं पे लोहित नदी और दिबांग नदी दोनों क्या करती है? यहाँ जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो खैर हम लोग को नदियों से नहीं मतलब है, हमको ये बताना था कि जो मिसमी पहाड़ी, जहाँ पे मान लीजिए मिसमी पहाड़ी है, जहाँ पे मिसमी पहाड़ी का अंत हो रहा है वहीं पे दो नदियां कर इससे मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे एक और श्रेणी है हिमालय की, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसको बोलते हैं पटकाई बूम, पटकाई बूम। यहाँ पे क्या है? मिसमी, यहाँ पे है पटकाई बूम, मिसमी और पटकाई बूम। तो यहाँ लिख लीजिए मिसमी, इसके बाद पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये कहाँ है? ये दोनों पार्ट अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि कभी क्रम से भी दे सकता है, कभी पूछ सकता है कि ये किस स्टेट में है, यानी कौन से राज्य में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद यहाँ नागालैंड में आता है, तो एक श्रेणी बनती है जिसको बोलते हैं नागा हिल्स। इसको क्या बोलते हैं? नागालैंड के नाम पे इसको बोलते हैं नागा हिल्स। यहाँ जा जाएगा नागा हिल्स, नागा हिल्स, नागा हिल्स। ये कहाँ है? नागालैंड में। ये कहाँ है? नागालैंड में। इसके बाद ये एक श्रेणी इसकी आ जाती है मणिपुर में, मणिपुर में, और एक इसकी यहाँ मणिपुर में आके इसकी दो ब्रांचेज हो जाती है। एक यहाँ पूर्वी पूरब की तरफ है तो पूर्वी मणिपुर, और ये है लैमाटोल श्रेणी। ये है इन नागा हिल्स की एक यहाँ चोटी बना लीजिए, मान लीजिए कहीं पूछ सकता है। यहाँ एक चोटी है जिसको बोलते हैं, इस चोटी को क्या बोलते हैं? सारामती। चोटी को क्या बोलते हैं? सारामती। इस चोटी को क्या बोलते हैं? सारामती। ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है जो नागा हिल्स में है, इसको बोलते हैं सारामती। इसके बाद यही हिमालय फिर मणिपुर में आता है, तो मणिपुर में इसकी दो ब्रांचेज हो जाती है। जो पूरब की तरफ है, जो ये वाला है, इसको बोलते हैं पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी। जो पूरब की तरफ है पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी हुई, और यहाँ पे ये है जो पश्चिम की तरफ है, इसको बोलते हैं लैमाटोल श्रेणी, लैमाटोल श्रेणी। यह है लैमाटोल, यह है पूर्वी मणिपुर। और इसी के बीच में एक नेशनल पार्क है, इसी के बीच में एक झील है जिसको बोलते हैं लोकटक झील। ये कौन सा झील है? लोकटक, लोकटक, लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें सबसे बड़े मीठी पानी की झील यही लोकटक झील है, यानी फ्रेश वाटर जो पीने लायक है। और इसी लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसी झील में तैरता हुआ
तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसका क्या नाम है? किबुला लामजाओ। किबुला लाम जाओ। किबुला लाम जाओ नेशनल पार्क। किबुला लाम जाओ नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है? डांसिंग डियर के लिए। डांसिंग डियर के लिए, यानी जो जो हिरन डांस करती है उसी के लिए फेमस है, यानी डांसिंग डियर के लिए फेमस है किबुला लामजाओ नेशनल पार्क। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, या तो किसी पीसीएस में पूछा गया या यूपीएससी में, किसी में पूछा गया है कि जो ये किबुला लामजाओ नेशनल पार्क है ये किस में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। तो जो किबुला लामजाओ नेशनल पार्क है वो किन दो पहाड़ियों के बीच है? किन दो पहाड़ियों के बीच है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें देखिए एक पहाड़ियां हैं, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी और ये है लैमाटोल श्रेणी। पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी, इसके बाद ये है लैमाटोल श्रेणी। इसी के बीच में क्या है? लोकटक झील है, और उसी लोकटक झील में ये नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क किन दो पहाड़ियों के बीच हुआ? पूर्वी मणिपुर पहाड़ी के बीच, इसके बाद यह लैमाटोल, यानी लैमाटोल और पूर्वी मणिपुर पहाड़ियों के बीच में यह नेशनल पार्क स्थित है। इसके बाद इसकी शाखा चली जाती है मिजोरम में। मणिपुर के बाद हम बताए थे मिजोरम, मणिपुर के बाद मिजोरम। तो मिजोरम में इसको बोलते हैं मिजो हिल्स। मिजोरम में मिजो हिल्स बोला जाता है। मिजोरम में इसको बोला जाता है मिजो हिल्स। और इसकी सर्वोच्च चोटी है यहाँ पे ब्लू माउंटेन। यहाँ पे एक चोटी है मिजो हिल्स की, जिसको बोलते हैं, इस चोटी को ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। ये मिजो हिल्स की सर्वोच्च चोटी है ब्लू माउंटेन। इसके बाद यहाँ पे एक शाखा चली आती है, एक शाखा यहाँ पे चली जाती है जिसको बोलते हैं, इसी के नाम पे त्रिपुरा हिल्स बोलते हैं। तो इधर मिजो हिल्स, यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये म्यांमार में चली जाती है। म्यांमार के बाद ये बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां बनता है उसमें हिमालय चला जाता है। तो पूर्वांचल जो हिमालय है इस मिसमी से शुरू होकर नागालैंड, मिसमी, पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर में पूर्वी मणिपुर, इसके बाद लैमाटोल, लैमाटोल के बाद मिजो हिल्स, मिजो हिल्स के बाद इधर त्रिपुरा हिल्स। तो एक बार एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें यहाँ पे एक नागालैंड और असम के बीच में, नागालैंड और असम के बीच में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं बरैल का पहाड़ी। यहाँ पे है, ये है, इसको बोलते हैं बरैल का पहाड़ी। बरैल की पहाड़ी, बरैल की पहाड़ी। तो यहाँ लिखिए बरैल की पहाड़ी कहाँ है? ये है नागालैंड प्लस असम में, नागालैंड प्लस असम में। मणिपुर में इसका हिस्सा नहीं है। एक बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बरैल पहाड़ी जो है किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो बरैल की पहाड़ी जो है ये नागालैंड और असम, ये नागालैंड है, नागालैंड के बाद यहाँ असम शुरू हो जाता है। तो बरैल की पहाड़ी नागालैंड प्लस असम के बीच सीमा बनाती है। तो ये क्या था? पूर्वांचल हिमालय था, लेकिन पूर्वांचल हिमालय तो खत्म हुआ। इसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां में ये पूर्वांचल हिमालय तो आता ही है, इसके बाद यहाँ पे जो मेघालय का पठार है या शिलोंग का पठार, उसको भी शामिल किया जाता है। इसके बाद मिकिर और रेंगमा, दो पहाड़ियां यहाँ पे है असम में, उनको भी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में शामिल किया जाता है। तो ये पूर्वांचल हिमालय के बारे में था। इसके बाद यहाँ देखते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के विषय में।
ये मैं मिटा देता हूँ, इससे अब कोई काम है नहीं। इससे भी अब कोई काम नहीं है। तो जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, इसमें पूर्वांचल हिमालय, प्लस जो ये मेघालय का पठार है, शिलोंग का पठार इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसमें आता है शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, अब प्लस असम में मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा। ये जो मेघालय का पठार है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, या मिकिर और रेंगमा है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूर्वांचल हिमालय हम आपको बताए। इसके बाद जो शिलोंग का पठार है, इसके बाद मिकिर और रेंगमा, दो जो पहाड़ियां हैं, इसी को मिलाकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बोला जाता है। तो हम पहले देखते हैं मेघालय में, मेघालय के पठार को या शिलोंग के पठार को। मेघालय या शिलोंग का पठार, मेघालय का या शिलोंग का पठार। तो ये मान लीजिए ये मेघालय, ये मेघालय है, तो इसमें 3 चोटियां हैं। जो शिलोंग का पठार है इसमें 3 चोटियां हैं, गारो, खांसी, जयंतिया। गारो, खांसी, जयंतिया, गारो, खांसी प्लस जयंतिया, गारो, खांसी, जयंतिया, ये 3 पठार के ये 3 पार्ट हैं। मेघालय के पठार की ये 3 पार्ट हैं, गारो हुआ, दूसरा खांसी, तीसरी जयंतिया। और खांसी ये सबसे ऊंची है, यहाँ लिखिए सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है ये। और इसी खासी पहाड़ी में मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यहाँ लिखिए इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर शिलोंग स्थित है, शिलोंग स्थित है। गारो की क्या विशेषता है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको बोलते हैं नोकरेक, नोकरेक, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बीआर मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है, ये गारो पहाड़ी में है, ये गारो पहाड़ी में है। और गारो पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नोकरेक नेशनल पार्क है वो कहाँ है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया था। 3 बायोस्फीयर रिजर्व दिया था और इसको मिलान करने के लिए दिया गया था, उसमें इसको दे दिया गया था मणिपुर में। तो बच्चे कंफ्यूज थे, मेघालय में है मणिपुर में है। तो ये गारो में, ये गारो जो पहाड़ी है उसी पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मेघालय में है। और यहाँ पे 2 चोटियां हैं जो असम में है, एक है मिकिर और ये है रेंगमा। तो 2 और नाम लिख लीजिए, मिकिर प्लस रेंगमा, मिकिर और रेंगमा। ये कहाँ, असम में है, ये असम में है। और इसी मिकिर में, ये जो मिकिर पहाड़ी है, ये किसके लिए जानी जाती है, पेट्रोलियम के लिए। ये जो मिकिर पहाड़ी की जो घाटी है ये किसके लिए जानी जाती है, पेट्रोलियम के लिए। यानी ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए। और इसको क्या बोलते हैं, सुरमा वैली, इसको बोला जाता है सुरमा वैली, यानी सुरमा घाटी, सुरमा घाटी। जो डिगबोई है, डिगबोई या डिब्रूगढ़ इसी सुरमा वैली में है, जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां है, इसमें पूर्वांचल हिमालय, शिलोंग का पठार, मिकिर और रेंगमा को लिया जाता है, जो कि असम में है।
तो ये था पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के संदर्भ में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हिमालय के दर्रों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।